अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सेलर्स जॉब्स 2025 पाक नेवी सेलर्स जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जो कि पार्ट नंबर 8 में है, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को आपके साथ शेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो इस बार भी इंशाल्लाह यही सवाल होंगे, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपके साथ हम पार्ट नंबर 8 में इंटेलिजेंस, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 को डिस्कस कर लिया है। जल्दी जाकर वो वीडियो देख लें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगर आपको टेस्ट सिलेबस के बारे में नहीं पता तो टेस्ट सिलेबस की भी हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो जाकर जल्दी देख लें और टेस्ट सिलेबस के बारे में मालूम करें। ओके, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो जो कि पेपर के लिहाज से काफ़ी अहम हो तो वो आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 6x + 3 = 9, यानी 6x + 3 = 9, फाइंड द वैल्यू देन x। ठीक है, अब इधर ये मतलब स्टेटमेंट कह रही है कि आपने x की वैल्यू बतानी है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए है x = 1, ऑप्शन बी है x = 5, ऑप्शन सी है x = 4, ऑप्शन डी है x = 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, x = 1। अब ये किस तरीके से आया मैं आपको ये भी बताती हूँ। इसका सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, आप इधर देख सकते हैं, यानी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आया। 6x + 3 = 9, ये हमारी वैल्यू है जो इन्होंने दी हुई है। बाकी हमने इसको किस तरह की सॉल्व करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम 6x को साइड पे रखेंगे इज इक्वल के, बाकी जो +3 है वो हम इज इक्वल के बाहर लाएंगे 9 के साथ, तो वो माइनस में हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो जिसके साथ प्लस हो या माइनस हो, अगर वो इक्वल के बाहर जाती है तो वो अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जो 3 है वो प्लस में है, तो इधर आके माइनस में आ जाएगा 9 - 3, यानी 6x = 9 - 3। अब 9 में से माइनस करेंगे 3 तो 6 आ जाएगा और 6x = 6 हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, 6x की थोड़ी मत निकालनी है, तो हम x की निकालेंगे। तो 6 है तो इसको हम एक दूसरे से काट देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू x की 1 आ जाएगी। ठीक है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ 1 होती है, तो x = 1। तो इसी तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर ऑफ फॉलोइंग, मंदरजा झैल का प्राइम नंबर बताएं। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 54। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 47। जो 47 है वो प्राइम नंबर है। आपने टेस्ट देने से पहले, यानी टेस्ट में जाने से पहले एक दफ़ा आपने प्राइम नंबर्स की पहचान करके जानिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और प्राइम नंबर्स कौन से नहीं होते। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करके जाएंगे। नेक्स्ट हम अब चलते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कैट इज़ टू किटन एज डॉग इज़ टू क्या होता है? बिल्ली के बच्चे के लिए होता है, यानी और कुत्ते के बच्चे के लिए क्या होता है? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए है पपी, ऑप्शन बी है काओ, ऑप्शन सी है कब, ऑप्शन डी है कॉल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पपी। कैट इज़ टू किटन एज डॉग इज़ टू पपी। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन है ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आएंगे। इधर किटन पूछते हैं तो उधर कोई और वर्ड होगा आपके पेपर में, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, आल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की न्यू जॉब आती है या स्कॉलरशिप स्कीम्स कुछ भी, ठीक है, सो ऑन, तो उस सब की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप जल्दी ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फादर इज़ टू सन एज मदर इज़ टू, बाप बेटे के लिए जैसा कि माँ। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉटर, ऑप्शन बी है सिस्टर, ऑप्शन सी है आंट, ऑप्शन डी है ग्रैंड माँ। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉटर। फादर इज़ टू सन,
जो बाप होता है वो बेटे के लिए होता है, एज मदर इज़ टू डॉटर, लाइक मदर जो होती है यानी माँ होती है वो बेटी के लिए होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, डॉटर आएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेन इज़ टू राइट एज नाइफ इज़ टू, लाइक देखें ये पहले भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है, इधर ही इन्होंने चेंज करके क्वेश्चन दिया है। कलम को लिखना है जैसे कि चाकू, यानी हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कट, ऑप्शन बी है ईट, ऑप्शन सी है शार्प, ऑप्शन डी है स्पून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कट, ठीक है। बाकी जिस देखें पेन से हम लिखते हैं, नाइफ से हम काटते हैं इजीली, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है पड़ा, आपने इसका आंसर दे देना है। इस तरह के क्वेश्चंस की आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। ये इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे, आपका जो पोर्शन होगा फर्स्ट जो ओपन होगा वो इंटेलिजेंस का होगा, जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे। उन्हीं क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इस तरह के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके देनी है। आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, तो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन्स होंगी उस पर आपका नंबर अलॉट यानी आपकी टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। तो आपने टाइम के साथ साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपका पेपर आप ईजी फ्लो में कर सकें, यानी टाइम के साथ कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ कैट इज़ इक्वल्स टू 24 देन डॉग इज़ इक्वल्स टू। इसके हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 34, ऑप्शन डी है 22। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26। अब ये 26 किस तरीके से आया मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से आया है। हमने इसका सोल्यूशन साथ में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। CAT कैट, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी, अपने लास्ट पार्ट्स में भी ये आपको कहा था कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ABC की काउंटिंग आनी चाहिए। लाइक A इज़ इक्वल्स टू 1, B इज़ इक्वल्स टू 2, C इज़ इक्वल्स टू 3, लाइक 1 2 3 4 5 6। A होता है 1, B होता है 2, C होता है 3, D होता है 4। तो इस तरह से आपने फुल A से लेकर Z तक आपने उसकी काउंटिंग याद करनी होगी। देन इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और ग्रेस मार्क्स हैं पड़े। अगर आपने वो काउंटिंग याद कर ली ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस चाहे जितने मर्जी हैं आपको उसका आंसर आता होगा। तो आपने ज़रूर याद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आया। C, इधर देखें, C होता है, C इज़ इक्वल टू 3 होता है, C का 3 होता है, A का 1 होता है और T का 20 होता है, यानी इनकी जो पोजीशंस है वो 20 पर आती हैं, ठीक है। तो अब हमने 3, 1 और 20 को प्लस किया तो 24 आया। लाइक कैट इज़ इक्वल टू 24। देन डॉग, डॉग जो होता है वो D होता है उसका 4 पर, O होता है 15 पर, G होता है 7 पर। तो हम 4, 15 और 7 को प्लस करेंगे तो 26 हमारा आंसर आएगा। तो डॉग इज़ इक्वल टू 26, ओके। इफ़ कैट इज़ इक्वल टू 24 देन डॉग इज़ इक्वल टू 26। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ b इज़ इक्वल्स टू 2, d इज़ इक्वल्स टू 4 देन द j इज़ इक्वल्स टू, लाइक ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है पड़ा इंटेलिजेंस का। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 10। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपको ABC की पोजीशंस याद करनी होंगी, तो लाइक B 2 होता है, D 4 होता है, देन J जो होता है वो 10 की पोजीशंस पे आता है। तो इसका ऑप्शन ए 10 करेक्ट है पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अली इज़ द ब्रदर ऑफ अहमद, अहमद इज़ द फादर ऑफ सारा। अली अहमद का भाई है, अहमद सारा का बाप है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके इंटेलिजेंस के पोर्शंस में आएंगे। तो आपने इसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी। ये रिलेशन वाइज क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेशंस के क्वेश्चन, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अंकल, ऑप्शन बी है ब्रदर, ऑप्शन सी है कज़न, ऑप्शन डी है फादर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंकल, ठीक है। आपने इसको पहले इधर पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले अच्छे तरीके से अपने माइंड में मैप बनाकर इसका आंसर देख लें कि किस तरीके से अंकल आया। इसी तरीके से आपको जब अपने पेपर में आप करेंगे तो आप थोड़ा जल्दी माइंड मैप बना लेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स, यानी जिस लफ्ज़ का ताल्लुक नहीं। पेन, पेंसिल, बुक, चेयर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपने पजल बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पेन, ऑप्शन बी है पेंसिल, ऑप्शन सी है चेयर, ऑप्शन डी है बुक। अब देखें, पेन, पेंसिल, बुक ये हमारी एजुकेशंस यानी लिखने पढ़ने से काम आती है, लेकिन चेयर उस तरीके, चेयर भी ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे चेयर भी तो हमारे मतलब एजुकेशंस के लिए ही यूज़ होती है, अब नहीं। बट पेन, पेंसिल, बुक ये एक कैटेगरी है, जो चेयर है वो इससे डिफरेंट कैटेगरी है, ओके। तो चेयर इससे डिफरेंट है, तो
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा चेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। व्हाट कम्स नेक्स्ट ZXVT, आगे क्या आता है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है Q, ऑप्शन बी है R, ऑप्शन सी है S, ऑप्शन डी है P। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी R। अब आपने कहा होगा कि ये R किस तरीके से आया, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आया। Z, ये इधर लिखा हुआ है ना Z, और इधर इन्होंने मिस किए हुए हैं वर्ड्स को, मिसिंग वर्ड्स हैं। लाइक Z के बाद आएगा Y, X के बाद फिर उसके बाद आएगा X, लाइक बीच में एक वैल्यू आनी है। Z के बाद आएगा Y, X के बाद आएगा W, V के बाद आएगा U और T के बाद आएगा S। तो इस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया कि एक वैल्यू को मिस करके नेक्स्ट वैल्यू ली हुई है, फिर अगली वैल्यू को मिस करके नेक्स्ट वैल्यू ली हुई है। तो इसी तरीके से T होगी, T के बाद S आएगी, S को हम मिस करेंगे और नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू होगी हम उसको लेकर आएंगे। तो R इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मकसद यही है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सीरीज़ 3, 6, 12, 24, सीरीज़ मुकम्मल करें। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 48। तो अब ये किस तरीके से आया 48, मैं आपको बताती हूँ। आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 48। तो इस तरीके से ये आंसर आया है 48, इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ सारी वैल्यूज़ को, तो सीरीज़ इस तरीके से कंप्लीट हुई है। तो 24 के बाद 48 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक इज़ टू रीडिंग एज फूड इज़ टू, किताब पढ़ने से होती है जैसे कि खाना। ये उसी तरीके से क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे सॉल्व किए हैं। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कुकिंग, ऑप्शन बी है ईटिंग, ऑप्शन सी है बाइंडिंग, ऑप्शन डी है टेस्टिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईटिंग। बुक से हम रीड करते हैं तो हम फूड से यानी फूड की ईटिंग करते हैं, सीधी स्ट्रेट बात है अपनी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। इंशाल्लाह आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, ताकि आप फ़ौरन इसको सॉल्व कर लें और पेपर को पास कर लें। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी जो आपने मुझे कमेंट में बताना होगा, ओके। वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आपने मुझे ये बताना है, इंग्लिश की पोर्शन भी आएगा ना आपका, जैसे आपका इंटेलिजेंस कंप्लीट होगा, नेक्स्ट आपका इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। तो अब आपके देखते हैं आपकी इंग्लिश की कितनी अच्छी तैयारी है। तो आपने कमेंट में इसका आंसर देना है कि वोवल नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। आपने कमेंट में इसका आंसर देना है कि वोवल नंबर्स कितने होते हैं। इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप कितने अच्छे तरीके से पेपर को क्लियर या पास करके आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक, शी इज़ फाउंड डैश म्यूज़िक फॉन्ट, ठीक है। खाली जगह पूरी करें, वो मौसीकी का शौकीन है यानी शौक़ रखती है, ठीक है। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑफ। हमेशा फ़ॉन्ट के साथ ऑफ लगता है। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है इंग्लिश के पार्ट का। आपने प्रपोजिशन भी बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड विक्ट्री, ठीक है। लफ्ज़ का सही मुतज़ाद मुंतखब करें, फ़तह, फ़तह का क्या होगा, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है विन, ऑप्शन बी है सक्सेस, ऑप्शन सी है डिफीट, ऑप्शन डी है गोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिफीट, ठीक है। अब ये एंटोनिम होता है मुतज़ाद, यानी उसका उल्ट करना होता है। तो जो फ़तह होती है उसकी शिकस्त होती है, डिफीट मीन शिकस्त होती है। तो अगर इधर आएगा सैनोनिम्स विक्ट्री का, तो हमने उसी तरीके से सेम क्वेश्चन सेम आंसर लेना है। सैनोनिम्स जो होता है वो होता है सेम वर्ड का सेम मीनिंग, जो एंटोनिम होता है बस वर्ड का उल्ट, यानी उसका उल्ट जो होता है ना वो मीनिंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ़तह आता है तो इधर विन आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2019, वो यहाँ काम कर रहा है डैश 2019 से, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है सिंस, ऑप्शन सी है फ्रॉम, ऑप्शन डी है इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंस। इधर आप देख रहे हैं इधर 2019 आ रहा है, इस वजह से कि सिंस लगेगा, तो इधर जो फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेगा वो सिंस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पड़ा। और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपने इसको
बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीम इज़ अ टाइप ऑफ, टीम एक किस्म है। हम इसके आंसर्स को ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन बी है कॉमन नाउन, ऑप्शन सी है मटेरियल नाउन, ऑप्शन डी है कलेक्टिव नाउन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कलेक्टिव नाउन। अब आप कहेंगे किस तरीके से है, आपने सेंटेंस की इस तरीके से भी पहचान करके जानी है वर्ड्स की कि ये कौन से नाउन है पड़े। इस तरह के क्वेश्चंस तो आपकी भी स्टडीज़ में लाइक स्कूल के पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ कि टीम जो कलेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी हजूम वाले वर्ड्स को ना लाइक बहुत सारे लोग हो जाए ना तो कलेक्टिव वर्ड्स को लेकर बनता है। तो टीम एक कलेक्टिव वर्ड है, तो ये कलेक्टिव नाउन में से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। इस जुमले में सिफ्त की शनाख्त करें। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हैज़, ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी है वॉइस, ऑप्शन डी है शी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटीफुल। जो एडजेक्टिव होता है ना वो ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, आपने जो इस सेंटेंस के अंदर जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, यानी ख़ास चीज़ है बड़ी। ठीक है, ये भी इंग्लिश पोर्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे डैश फुटबॉल एवरी संडे। वो डैश हर इतवार को फुटबॉल खेलता है, लाइक दिस। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेज, ऑप्शन बी है प्ले, ऑप्शन सी है प्लेड, ऑप्शन डी है प्लेइंग। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, प्ले। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। ओके, ये प्रपोजिशन का है, लाइक आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। मैं आपको पहले बता रही हूँ ताकि आपका पेपर ज़रूर पास हो। आपको हर तरीके से मैं हिंट दे रही हूँ कि आपने ये भी अच्छे से करना है, वो भी अच्छी तरीके से करना है। पेपर बहुत इजी होता है, मुश्किल नहीं होता। लाइक बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक को ही आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपका पेपर क्लियर हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मंदरजा झैल में से कौन सा एक खुलासा इसम है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है होनेस्टी, ऑप्शन बी है टेबल, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन डी है पेंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी किस तरह आया, मैं आपको बताती हूँ। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लाइक आप ये देखो, टेबल को हम देख सकते हैं, डॉक्टर को हम देख सकते हैं, पेंसिल को हम देख सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी को हम नहीं देख सकते। ईमानदारी जस्ट एक बोलने का लफ्ज़ है, तो फिर हम उसको देख नहीं सकते। तो इसलिए इसका आंसर ऑनेस्टी आएगा, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत क्या है। तो हमने इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए है कैनबेरा, ऑप्शन बी है ओटावा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है शियान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कैनबेरा। जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वो कैनबेरा है। मैंने अपने लास्ट पार्ट्स में भी आपके साथ ये आपको कहा है कि आपने कैपिटल्स बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ के जाना है। ये नहीं कि आपने फुल वर्ल्ड के कैपिटल्स को याद करना है, नहीं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल्स को याद करके जाएं, ताकि अगर जीके के पोर्शन में आपका कैपिटल का क्वेश्चन है, वैसे कैपिटल का क्वेश्चन जो होता है वो हर पेपर में आता है। ओके, तो कैपिटल का जो क्वेश्चन है वो आपको आता हो, आपको किसी तरीके से कोई हिचक ना हो रही हो, लाइक आप कहीं ये क्या है, तो आप ये काफ़ी इजी होता है। तो ग्रेस मार्क्स होते हैं, आपने कैपिटल्स जो है वो अपने फिंगर प्रिंट्स पे अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, लाइक इस तरीके से चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे 10 आपने आई थिंक आप 15 कंट्रीज़ के याद करके जाएं। ओके, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है। आपने कमेंट में उसका आंसर देना है, इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपको पहले से ही कैपिटल्स की तैयारी है और आप पेपर में ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने कमेंट में मैं अपने कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करती होती हूँ। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यूरी आपको प्रिपरेशन करवानी है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी तैयारी करवा जाएगी, इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।